प्रदेश उत्तराखंड। लखनऊ में अंशकालिक अनुदेशकों और प्राइमरी स्कूलों में तैनात रसोइयों के साथ सीएम योगी ने किया संवाद। बेसिक शिक्षा विभाग के रसोइयों को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात, हर एक रसोई को मिलेगा 5 लाख का बीमा। फर्रुखाबाद में जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, जिले को दी 196 करोड़ की योजनाओं की सौगात। मालेगांव ब्लास्ट को लेकर सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले मालेगांव केस में कांग्रेस रची साजिश, हिंदू नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। फर्रुखाबाद के बाद अमरोहा में सीएम योगी करेंगे 45 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, जन विश्वास यात्रा की जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से गोरखपुर का 2 दिवसीय दौरा, गोरखपुर वासियों को देंगे विकास की सौगात, इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दूसरा दिन मंगलवार को डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य और रीता बहुगुणा जोशी की मौजूदगी में बैठक, पदाधिकारियों से लिया फीडबैक। लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज फिरोजाबाद में महिलाओं से करेंगी संवाद। कानपुर में पीएम मोदी का पिछली सरकार पर निशाना, कहा सामने आ गया भ्रष्टाचार का इत्र, तहखानों से मिल रहा नोटों का पहाड़। मंगलवार से 3 दिन के लखनऊ दौरे पर चुनाव आयोग की 13 सदस्यीय टीम, समाजवादी पार्टी ने तय की समय पर चुनाव कराने की मांग, दूसरे दलों ने भी दिया है कोविड नियमों के पालन का सुझाव। यूपी में बीजेपी का अखिलेश पर चौतरफा हमला, अमित शाह ने बताई समाजवादी पार्टी की ABCD, कहा अपराध, भाई भतीजावाद और दंगों से है नाता, जेपी नड्डा और योगी ने भी भ्रष्टाचार को साधा निशाना। कानपुर में 2 और नए छापेमारी, मयूर वनस्पति के मालिक के ठिकानों पर GST टीम की रेड, तो वहीं ट्रांसपोर्टर प्रवीण जैन के घर आयकर विभाग का छापा। कन्नौज में पीयूष जैन के घर छापेमारी में बरामद 19 करोड़ कैश SBI को सौंपा गया, बरामद सोना DRI के हवाले किया गया, GST डायरेक्टर ने बताया बड़ी कैश रिकवरी। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में गवाह का बड़ा खुलासा, कहा धमाके के बाद ATS ने बनाया योगी का नाम लेने का दबाव, बीजेपी नेता राम कदम बोले माफी मांगे कांग्रेस। हरक सिंह से मुलाकात से हरीश रावत ने नहीं किया इनकार, बोले कुछ हुआ भी तो नहीं करूंगा शेयर। हरक के करीबी विधायक उमेश शर्मा 2 घंटे की मीटिंग के बाद बोले ऑल इज वेल। पीएम मोदी की हल्द्वानी रैली के लिए बीजेपी ने कसी कमर, खुद सीएम धामी ने लिया तैयारियों का जायजा, हल्द्वानी पहुंचकर बोले ऐतिहासिक होगी रैली, पहुंचेगी भारी भीड़। चुनाव आयोग ने अटकाई कांग्रेस की पहली लिस्ट, गणेश कोदियाल बोले अब चुनाव की घोषणा का करेंगे इंतजार, आज दिल्ली में होगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। उत्तराखंड में 24 घंटे में 44 नए केस आए सामने, ओमिक्रॉन के 4 मरीजों की RT-PCR रिपोर्ट आई नेगेटिव, स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलों में तैयारी दुरुस्त करने के दिए निर्देश। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए यूपी कोरोना प्रभावित राज्य घोषित, ACS हेल्थ अमित मोहन ने एडवाइजरी जारी करते हुए घोषणा की। यूपी में मंगलवार को कोरोना के 80 नए मामले आए सामने, जिसमें 28 नए केस सिर्फ नोएडा में हैं, वहीं लखनऊ में 11 नए मामले आए सामने। यूपी में कोरोना के कुल 392 एक्टिव मामले। भारत में कोविड के 6,358 नए केस मिले हैं, ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 650 के पार। एक बार फिर बदला पहाड़ों का मौसम, ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी, कई जिलों में न्यू ईयर के लिए पहुंचे सैलानियों की मस्ती। बलरामपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद ग्राम प्रधान की हत्या के मुख्य अभियुक्त को किया गिरफ्तार, आरोपी का साथी भागने में कामयाब। 26 दिसंबर को हुई थी रूपनगर ग्राम प्रधान की हत्या। यूपी के सहारनपुर में 50,000 लोगों को लगेगी कोरोना की नई वैक्सीन, जाइकोव डी के टीके का किया गया परीक्षण। SBI की ब्रांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उचित उपचार नहीं करने से नाराज तीमारदारों ने डॉक्टरों से की है मारपीट, हंगामे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक का शव देखने गए 2 पक्ष आपस में भिड़े, जमीन जायदाद को लेकर दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट।
मऊ में दर्दनाक सड़क हादसा, बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार एक बच्चे की मौत। सीतापुर में कोहरे के चलते हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, हादसे में तीनों बाइक सवारों की मौत। मथुरा में मोबाइल की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। बिजनौर में मामूली कहासुनी को लेकर दो बदमाशों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की है। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। आगरा में हाईवे पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 10,000 रुपए के इनामी अपराधी को दबोचा, नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से ठगी के मामलों में चल रहा था वांछित। बदायूं में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार में सवार तीनों लोगों की मौत। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर रालौद कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, शरारती तत्वों की प्रतिमा पर भाजपा का झंडा लपेट देने पर शुरू हुआ विवाद। अमेठी में घर में बंधक बनाकर 16 साल की लड़की की पिटाई का मामला, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। नैनीताल में मौसम की पहली बर्फबारी, बारिश के बाद ऊंचाई वाले इलाके में जमकर स्नोफॉल, पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। टिहरी में बाइक मैकेनिक की दुकान में लगी आग से स्पेयर पार्ट्स और 3 स्कूटी जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। टिहरी में पंपिंग स्टेशनों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर जल संस्थान का घेराव किया। अल्मोड़ा में पुलिस ने इस साल कार्रवाई करते हुए 100 नशा तस्करों को जेल भेजा। अब तक 500 ग्राम स्मैक और 15 किलो चरस हुए बरामद। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों का हंगामा, काउंसलिंग नहीं होने को लेकर धरने पर बैठे, मरीजों की परेशानी का भी रखा जा रहा ख्याल। देवरिया में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धान से भरी ट्रॉलियों को जिला मुख्यालय में खड़ा किया है। धान की खरीद नहीं होने से नाराज हैं, प्रशासन ने मामला शांत कराया। बुलंदशहर में किसान यूनियन का हंगामा, कर्ज माफी समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। बुलंदशहर में कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर धरने पर बैठे। आजमगढ़ में एसपी नेताओं का हंगामा, जमकर की नारेबाजी, सरकार की छापेमारी पर जताई नाराजगी, सरकार पर लगाया लोगों के उत्पीड़न का आरोप। अलीगढ़ में हुई एटा के व्यापारी की हत्या मामले में व्यापारियों में भारी आक्रोश, एटा फर्रुखाबाद रोड किया जाम, 24 घंटे में आरोपी को पकड़ने की कर रहे हैं मांग। बुलंदशहर में मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से 3000 लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ भी बरामद। जहांगीराबाद कोतवाली इलाके का मामला। प्रयागराज पुलिस ने 5 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपियों पर 2 पर 25-25 हजार का था इनाम, कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद। खुलदाबाद थाना क्षेत्र का मामला। बांदा में गांजे की तस्करी कर रहे 7 लोग गिरफ्तार, कब्जे से लाखों का गांजा बरामद। उड़ीसा से लाख चित्रकूट में करते थे सप्लाई, बांदा जनपद इलाके का मामला। लुधियाना की कोर्ट में हुए बम धमाके के मास्टरमाइंड जसविंदर सिंह मुल्तानी को जर्मनी में किया गया गिरफ्तार। जसविंदर सिंह से एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। मुजफ्फरनगर में अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा, एक शख्स गिरफ्तार, कब्जे से देशी तमंचा समेत कई सामान बरामद। बुढ़ाना कोतवाली इलाके का मामला। आगरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा, 4 लोग गिरफ्तार। प्रयागराज में नदी में डूबने से 3 युवकों की मौत, गुस्साए परिजनों ने लगाया जाम, परिजन जता रहे हत्या की आशंका। मिर्जापुर में नाबालिग के साथ रेप के बाद हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, अनगढ़ के कोतवाली क्षेत्र की घटना। गोरखपुर में एक बुजुर्ग से 4 लाख रुपए लूट के मामले में पुलिस ने तेज की कोशिशें, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में किराना व्यापारी के बेटे के अपहरण की हत्या के बाद फिरौती के लिए बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। अमेठी में घर में बंधक बनाकर लड़की की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। रायपुर फुलबारी इलाके का मामला। बुलंदशहर में पेट्रोल पंप पर एक युवक को बदमाशों ने पीटा है, वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद, 2 दिन पुराना बताया जा रहा है वीडियो। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला। संभल में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पंचायत चुनाव के मौके पर पुलिस पर किया था हमला, लंबे समय से चल रहा था फरार। बागपत में सांसद सत्यपाल सिंह ने फीता काटकर कबड्डी टूर्नामेंट का किया उद्घाटन, 9 जिलों के करीब 32 टीमें ले रही हैं हिस्सा। फतेहपुर में गन पॉइंट पर बदमाशों ने परिवार को बनाया बंधक, नकदी सहित 14 लाख के सोने चांदी के लूटे आभूषण, पुलिस छानबीन में जुटी है। औंग थाना क्षेत्र का मामला। हमीरपुर में लाइव मारपीट का वीडियो वायरल, परिवार विवाद में जमकर हुई मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल।